नमस्कार, मेरा नाम आशीष है। यूनिक शिक्षा में आपका स्वागत है। जो करंट का जो टॉपिक है, आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका लक्षद्वीप बनाम मालदीव। अब देखिए, ये टॉपिक ऐसा है कि आपको लग रहा होगा एक तरफ लक्षद्वीप का मामला, एक तरफ मालदीव का मामला है। तो सबसे पहले समझते हैं ये मामला है क्या। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा ट्विटर पे, जिसका कि जैसे ट्विटर तो पुराना नाम है, अब उसका नाम चेंज होकर के एक्स हो गया है। ट्विटर पे प्रधानमंत्री मोदी का एक फ़ोटो वायरल हुआ, जहाँ पे वो लक्षद्वीप जाते हैं और लक्षद्वीप में जाकर के वहाँ पे पर्यटन को बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश किया, लोगों को प्रमोट किया, बहुत सारे फ़ोटो वगैरह वायरल भी किया गया ताकि वहाँ पे जो पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। ये मामला तो अपने घर का था, लेकिन कहते हैं ना, उड़ता उड़ता तीर लेने का आदत होता है किसी किसी को। यही मामला हो गया मालदीव के साथ। मालदीव के जो मंत्री थे उन्होंने कुछ बिगड़े बोल बोल दिए और उस बोल के वजह से मामला बहुत ज़्यादा मुद्दा जो है गर्मा गया। अभी बहुत सारे लोग जो है न्यूज़ में आप लोग देख रहे होंगे कि बाइकॉट मालदीव का जो है ट्रेंड्स चल रहा है। आखिर क्या वजह है कि इतना सारा मामला जो है तूल दे दिया गया, जबकि हमारा मालदीव के साथ रिश्ता काफ़ी अच्छा है और रिश्ता अच्छा होने की वजह से मालदीव और भारत के बीच टूरिज़्म का भी अच्छा खासा इकोनॉमी डेवलप हुआ है। मालदीव के बीच हमारा जो डिफेंस का रिलेशन है, वो कई सारे जो मामला, अभी हम जो वीडियोस बनाएंगे आपको हर एक एंगल से ये समझाने का कोशिश करेंगे कि भारत और मालदीव का जो रिश्ता है वो कैसे थोड़ा बिगड़ा है। हम ये तो नहीं कहेंगे काफ़ी हद तक बिगड़ गया है, लेकिन देखा जाए तो बिगड़ने का संकेत तो फिलहाल दिख रहा है। और हम लोग आज की वीडियो में ये भी देखेंगे कि इसमें चाइना का एंगल क्या है। आखिर क्या रीज़न है कि अचानक से मालदीव, जो भारत के साथ पहले इतना अच्छा संबंध था, अचानक से मालदीव के मंत्री का इस तरह से बेतुका बयानबाजी करना और प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपशब्द करना, ये अपने आप में बहुत ही शर्मनाक भी और हैरानी करने वाला भी बात है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो हम लोग देखना चाहेंगे कि आखिर यहाँ पे चाइना का एंगल क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मालदीव धीरे धीरे चाइना की गिरफ्त में आते जा रहा है। जैसे काफ़ी समय तक आप लोग देखें कि श्रीलंका को उन्होंने बहुत फंडिंग के माध्यम से, आजकल श्रीलंका भी चाइना के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहा है, जो कि भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये खतरे की घंटी है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मामला क्या हुआ। देखिए, लक्षद्वीप में अब देखिए हुआ क्या है। इंडिया के पीएम लक्षद्वीप जाते हैं और वहां जाकर के फोटो शूट कराते हैं। भाई कोई दिक्कत नहीं, फोटो शूट कराए भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोटो शूट करा के वो क्या करते हैं, वो एक्स पे डाल देते हैं। एक्स दैट मीन जिसको हम लोग ट्विटर कहते हैं। ट्विटर पे जब फोटो गया, उसके बाद क्या हुआ, वहां से मालदीव के जो मंत्री हैं वो अपने तरफ से ट्वीट किया। ट्वीट भी ऐसा ट्वीट नहीं था, बहुत ही नस्लवादी टाइप का, रेसिज्म टाइप का ट्वीट कह सकते हो। वो प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कहा गया, जो कि अपने आप में बहुत ही अशोभनीय है। ऐसा ट्वीट जो बोलने लायक भी नहीं है, वैसा होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन ये ट्वीट हमारे पीएम के लिए कहा गया, जो कि बहुत ही गलत है। उस मंत्री के जो कहे गए अपशब्द थे वो बहुत ही बेतुके थे और गलत था। और वो अपशब्द कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये रेसिज्म को प्रमोट करता, नस्लवादी ट्वीट था वो। अब इसके बियॉन्ड में यहाँ पर फिर इंडिया वाले का रिएक्शन आना तो लाजमी था। तो भारत की तरफ से सभी लोगों ने बायकॉट मालदीव, मालदीव के लिए बायकॉट हो गया। अब देखिए प्रॉब्लम कैसे हो गया। अब यहां से सभी लोग ट्रेंड्स चलने, बायकॉट मालदीव, बायकॉट मालदीव। इससे क्या हुआ कि जो मालदीव के जो पीएम है, मालदीव के जो पीएम है, मालदीव के पीएम पे प्रेशर बना, क्योंकि इन जो मंत्रियों के खिलाफ जो है कार्रवाई करना जरूरी था। तो फिर उन्होंने क्या किया, वहां के मंत्री के लिए उन्होंने बर्खास्तगी का ऑर्डर किया। मंत्री भी थे उसमें, कुछ ब्यूरोक्रेट्स वगैरह भी थे। तो हालांकि ब्यूरोक्रेट्स को भी बर्खास्त किया गया और वहां जो मंत्री थे, मंत्री को भी वहां से हटाया गया। ये सब कैसे हुआ, यहाँ से जो बाइकॉट ट्रेंड चला, जो दबाव, ऑब्वियस सी बात है कि कभी नहीं चाहेगा कि मालदीव का पीएम हमारा भारत के साथ रिश्ता खराब हो। देखिए, हर देश के जो पीएम होते हैं या वहाँ का जो भी अध्यक्ष होता है, वो चाहता है कि हमारा सभी के साथ रिश्ता अच्छा रहे। मालदीव के पीएम भी चाहते हैं कि हमारा संबंध भारत से भी अच्छा रहे और हमें चाइना की तरफ से भी बेनिफिट मिलता रहे। वो दोनों तरफ का बेनिफिट लेना चाहता है। तो कहीं ना कहीं देखा जब ये मंत्री इतना अपशब्द का इस्तेमाल किया तो उनके खिलाफ एक्शन लेना तो लाजमी था। अब थोड़ा सा आपको यहाँ देखिए क्या मामला था, कुछ और भी मैटर आप समझते हैं।
अब हम लोग थोड़ा सा लक्षद्वीप का लोकेशन को समझने का कोशिश करेंगे और मालदीव का लोकेशन। ये हमारा भारत है। भारत का यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चाइना है, ठीक है। ये चाइना हालांकि उतना अच्छा नहीं बन पाया, लेकिन मान ले, ये सॉरी चाइना बोल रहे हैं, ये श्रीलंका है, श्रीलंका, इसको बार बार चाइना याद रह रहा है। इस जगह पे आपका लक्षद्वीप है, द्वीपों का जो समूह है, और यहाँ पे आपका मालदीव है। मालदीव में कई सारे आइलैंड का ये ग्रुप है। मालदीव का जो कैपिटल है, जो राजधानी है इसका, उस राजधानी का नाम है माले। और एक और चीज़ ध्यान रखिए, जब हम इसका बैकग्राउंड देख ही रहे हैं तो आपसे सबसे ज़्यादा एग्जाम में जो पूछा जाता है कि भारत और मालदीव के बीच जो चैनल है, यानी कि चैनल मतलब जो पानी वाला जो रास्ता, जिसको कि हम लोग वाटर रूट कहते हैं, उस रूट का नाम क्या है? इसको कहते हैं 8 डिग्री चैनल बोलते हैं। ये एग्जाम में आपसे कई बार पूछा जाएगा कि भारत और मालदीव के बीच जो चैनल है उसका नाम क्या है? 8 डिग्री चैनल बोलते हैं। अब ये देखिए, मामला की शुरुआत अगर हम थोड़ा सा अगर समझते हैं, ये जो मुद्दा गहराया, तो देखिए वहाँ जो मालदीव का जो राष्ट्रपति है, जब ये चुनाव हो रहा था उस समय, तो इन्होंने अपने कैंपेन में, यानी कि चुनावी प्रचार के माध्यम में, जब वो प्रचार प्रसार कर रहा था, उसी टाइम उन्होंने जो एक ट्रेंड चलाया जिसको बोलते हैं इंडिया आउट। इंडिया आउट। देखिए, ये राष्ट्रपति का जब चुनाव हुआ था उस समय इन्होंने कैंपेन किया इंडिया आउट। अब ये इंडिया आउट का क्या मतलब होता है? वहां पे इंडिया आउट का मतलब होता है कि इन भारत की तरफ से जो डिफेंस रिलेशन है हमारा, भारत की तरफ से जितने भी सैनिक हैं, यानी कि मालदीव से सभी भारतीय सैनिक को हम क्या करेंगे? वहां से हटा देंगे। अब देखिए, कहीं ना कहीं जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, तो आप समझ सकते हैं कि अगर इंडिया का जो डिफेंस सिस्टम है, अगर वहां से हटाने की बात हो रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इस बात का प्रेशर राष्ट्रपति का जब चुनाव हो रहा होगा, इनके चुनाव में आपको नहीं लग रहा है पे चाइना का हाथ होगा? क्योंकि चाइना के लिए खतरा है। चाइना कभी नहीं चाहेगा कि मालदीव में इंडियन आर्मी वहां पर एक्टिव हो, वो कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि उसको चाइना हमेशा कोशिश करेगा किसी न किसी आदमी के माध्यम से फंडिंग करके, जैसे आप कह सकते हो कि ये चाइना का एक कठपुतली था ये राष्ट्रपति, और ये राष्ट्रपति तो चुनावी भाषण में ये कहा कि हम इंडिया आउट की बात करने वाले हैं, और इंडिया आउट के माध्यम से हम भारतीय सैनिकों को हटा देंगे। इस बात से तो चाइना बहुत खुश होता। तो समझ सकते हैं कि जो मंत्री की जो बिगड़ेल बॉल था, उसमें चाइना का क्या कनेक्शन था। हो सकता है कि उस मंत्री के माध्यम से इस राष्ट्रपति को भी अपने निशाना साध सकते हैं कि राष्ट्रपति तो कुछ नहीं बोला, लेकिन वो बोला मंत्री के माध्यम से। तो ये विवाद कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रो चाइना से इसका कनेक्शन दिखता है, ठीक है। और अगर भारत और मालदीव के बीच का अगर संबंध की बात करें, जो हमारा ये तो खैर हमारा जो करंट का जो मामला है, अगर हम बैकग्राउंड में थोड़ा जाएं तो भारत और मालदीव के बीच का जो रिश्ता है वो थोड़ा अलग है। क्या अलग है भैया? तो अगर हम बात करते हैं भारत और मालदीव का रिश्ता, तो भारत और मालदीव का रिश्ता में आप उसका पहले डिफेंस वाले में देखेंगे कि हमारे डिफेंस रिलेशन क्या है। इसमें डिफेंस रिलेशन, अगर हम डिफेंस रिलेशन की बात करें तो हम मालदीव के साथ कई सारे जो डिफेंस प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ के आर्मी, हमारे आर्मी बतौर वहाँ के लोगों को जाके ट्रेंड करते हैं इंडियन आर्मी। तो उस प्रैक्टिस का भी नाम आपको कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताओ जरा सा, जो एक्वरीन है, जैसे कई सारे जो प्रैक्टिसेस का नाम पूछा जाएगा कि ये एग्जाम में पूछा जाएगा कि आपको ये किस चीज़ से रिलेटेड है, किस देश से संबंधित होता है, या किन दो देशों के बीच होता है, ये पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन। तो जैसे आपको कुछ कुछ नाम दिखा देते हैं। एक है हमारा है एक्वेरीन, थोड़ा नाम आपको टेढ़ा लग सकता है, एक्वेरीन, ये हमारा क्या डिफेंस प्रैक्टिस है। उसके अलावा दोस्ती, दोस्ती के अलावा एकथा के अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको बोलते हैं ऑपरेशन शील्ड, जो कि 2021 में इसको चालू किया गया था, ऑपरेशन शील्ड। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो आपसे पूछा जाने का जो चांसेस है वो पूछा जाएगा कि ऑपरेशन शील्ड क्या है। तो ऑपरेशन शील्ड क्या है? भारत और मालदीव के बीच सैनिक युद्धाभ्यास है, बस आपको ये याद रखना है। उसके अलावा एकता के बारे में भी पूछा जा सकता है कि एकता क्या है, ये भी क्या है, एक डिफेंस प्रैक्टिस सिस्टम है ये। दोस्ती, एक्वेरीन, ठीक है।
ये हमारा हुआ डिफेंस रिलेशन। ये पहला रिश्ता देखिए भारत और मालदीव के बीच हमारा जो संबंध है। उसके अलावा आप एक चीज और देखिए कि सिर्फ ये डिफेंस रिलेशन ही नहीं है, भारत अपने तरफ से काफी सारा फंडिंग करता है वहां पे, खास करके वहां पे MNSF, जिसका फुल फॉर्म क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मालदीव नेशनल सिक्योरिटी फोर्स। तो मालदीव का जो नेशनल सिक्योरिटी फोर्स है, उसमें जो प्रैक्टिस वगैरह जो करवाया जाता है, जो ट्रेनिंग दिया जाता है वहाँ के सैनिक को, वो भारत के द्वारा दिया जाता है। और यही नहीं, भारत अपने तरफ से 70% जितना भी जो डिफेंस में लगने वाला जो हमारा जो भी मटेरियल होता है, जो भी गन होता है, जो बंदूक सामग्री, जो भी मतलब युद्धाभ्यास करने में जितने सारे सामान का इस्तेमाल होता है, वो सभी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। लगभग 70% जो है हम लोग ही देते हैं सामान उनको, और फंडिंग भी काफ़ी करते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो हम लोग मालदीव के डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए भारत अपने तरफ से काफ़ी हद तक कोशिश कर रहा है कि भारत और मालदीव के बीच रिश्ते काफ़ी अच्छा हो जाए। तो मालदीव के सिक्योरिटी में भी इंडिया अपने तरफ से काफ़ी कंट्रीब्यूशन करता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये चाइना को कभी पसंद नहीं आएगा कि भारत और मालदीव के रिलेशन, वो भी डिफेंस के लेवल पे, जो कि सबसे ज़्यादा सेंसेबल माना जाता है किसी भी देश के लिए। ठीक है, इसके अलावा ये तो हमारा डिफेंस का संबंध, रक्षा संबंध हुआ। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा इकोनॉमिकल रिलेशन देखते हैं। इकोनॉमिकल रिलेशन, अब अगर इसका आप इकोनॉमिकल रिलेशन अगर आप देखेंगे तो देखा जाए तो वहां पे जो टूरिज्म का जो बात है, पर्यटन का जो बात हम कहते हैं, भारत मालदीव के टूरिज्म के इकोनॉमी को काफ़ी हद तक ग्रोथ करवाया। वहाँ के टूरिज्म में हम लोगों की तरफ से काफ़ी फंडिंग होता है, और भारतीय बहुत सारे लोग वहाँ जाते हैं, बतौर घूमने के लिए जाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ इसके वजह से क्या होगा, मालदीव का जो वहाँ का जो फॉरेन करेंसी है, या जो कह सकते हैं वहाँ मालदीव का जो इकोनॉमी है, काफ़ी बेहतर होगा इससे। तो मालदीव का जो टूरिज्म सेक्टर है, उसके अलावा बहुत सारे लोग, इंडिया के लोग वहाँ काम करने भी जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारा रिलेशन डिफेंसिव ही है, डिफेंस रिलेशन ही है, रक्षा के अलावा हमारा आर्थिक संबंध भी काफ़ी अच्छा है उनके साथ। तो देखा जाए तो मालदीव का जो मेन इकोनॉमी है, जिसको आप मेजर इकोनॉमी कहते हैं या मेन इकोनॉमी जो है, यही है। मालदीव के पास ऐसा कुछ भी वैसा कोई खास नहीं है, लेकिन वहाँ पे टूरिज्म के इकोनॉमी की वजह से मालदीव का इकोनॉमी, यानी कि कह सकते हैं कि जीडीपी की अगर हम बात करें, मालदीव के जीडीपी में वहाँ का टूरिज्म बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है। ठीक है, जिसमें कि बहुत सारे जो देखा जाए तो टूरिज्म के अलावा और कई सारे लोग एम्प्लॉयमेंट की भी बात करते हैं। एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार में भी भारतीय लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। हमारा रोजगार का भी संबंध है, हमारा पर्यटन का भी संबंध है, और भी अन्य बहुत सारे संबंध जो मालदीव के इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और बड़ी बात, एक और बात बताते हैं इकोनॉमिकल रिलेशन में, भारत जो है तीसरा, थर्ड सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश है। मतलब कि मालदीव जो है बाकी सभी देशों से रिलेशन, मतलब कि उनका इकोनॉमिकल रिलेशन है, लेकिन भारत के साथ सबसे ज़्यादा, तीसरा सबसे ज़्यादा मात्रा में, अगर तीसरा देखा जाए, ये व्यापारिक संबंध किसके साथ है, भारत के साथ ही है। तो ऐसा नहीं कि इनके साथ व्यापारिक साझेदारी खराब है, इनकी काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा अगर बात करें, एक और रिलेशन की बात करते हैं हम लोग। वहां पे मालदीव में कई सारा पुनर्सुधार केंद्र भी खोला गया है, यानी रिहेबिलिटेशन जिसको कहते हैं। वहां पे एक नशा मुक्ति केंद्र के टाइप से कह सकते हैं, एक जगह है वहां पे, अड्डू एक जगह है वहां पे नशा पुनर्वास केंद्र खोला गया। इसका मतलब जो लोग नशा से ग्रस्त हैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए वहाँ पे अड्डू एक जगह है जहाँ पे भारत काफ़ी फंडिंग करता है, ताकि वहाँ के जो लोग हैं वो नशा से बाहर निकल पाएँ। ये हमारा संबंध है। इसके अलावा यही नहीं, और देखिए इसमें क्या क्या रिलेशन है। ये तो हमारा हुआ डिफेंस
इकोनॉमी और कुछ सोशल कंट्रीब्यूशन आप कह सकते हैं भारत की तरफ से। इसके अलावा कुछ विकास कार्य भी काफ़ी है भारत और मालदीव में। डेवलपमेंट का जो काम हम लोग किए हैं वो देखिए और क्या है। विकास कार्य की बात करें तो सबसे पहले देखिए वहाँ पे एक हॉस्पिटल हम लोग जो स्टार्ट करवाए हैं उसका नाम है इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल, जिसका जो कि भारत के तरफ से ही वो हॉस्पिटल वगैरह खोला गया। इसका उद्घाटन कब हुआ था? 2019 में वहाँ पे उद्घाटन किया था, इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल। इसके अलावा और देखते हैं, दूसरा है मालदीव। देखिए ये सब आपको इसलिए पॉइंट वाइज करके लिख रहे हैं क्योंकि अगर मेंस के एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो इन सारे पॉइंटों को आप वहाँ मेंशन करेंगे तो अच्छा स्कोर मिलेगा आपको। मालदीव तकनीकी शिक्षा संस्थान, मालदीव तकनीकी शिक्षा संस्थान। अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, इसको नाम दे दिया गया मालदीव पॉलिटेक्निक बोलते हैं, मालदीव पॉलीटेक्निक, मालदीव पॉलिटेक्निक कहते हैं। और ये कब स्टार्ट हुआ था? ये सितंबर 1996 में। इसके अलावा एक और भी है, भारत मालदीव आतिथ्य एवं पर्यटन अध्ययन संकाय। और ये कब से चालू हुआ? ये आपका फरवरी 2014 में स्टार्ट हुआ। और देखिए नेशनल पुलिस एवं कानून प्रवर्तन कॉलेज, और इसका उद्घाटन रिसेंटली 2022 में हुआ है। तो आप देखिए इसमें डेवलपमेंट के काम देखा जाए तो देखिए इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल के सेक्टर में भी मालदीव में हम लोग काफ़ी कंट्रीब्यूशन किए हुए हैं। मालदीव टेक्नोलॉजी के मामले में भी हम लोग का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया। तो मालदीव तकनीकी शिक्षा संस्थान जो कि 1996 से ही हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं, जिसका नाम अभी बदल के क्या कर दिया गया, मालदीव पॉलिटेक्निक। इसके अलावा भारत मालदीव आतिथ्य एवं पर्यटन के मामले में भी हम लोग अच्छा खासा मेहनत किए वहाँ पे, ताकि वहाँ की इकोनॉमी पर्यटन के मामले में के वजह से, यानी कि टूरिज्म के वजह से वहाँ का इकोनॉमी काफ़ी बेहतर हो पाए। इसके अलावा नेशनल पुलिस एवं कानून प्रवर्तन कॉलेज 2022 में। इतने सारे विकास कार्य हम लोगों ने वहाँ पे काम किया है। ठीक है, अब हम लोग फाइनली जो हम लोग समझने वाले, जो कुछ हम लोग पहले से भी समझ रहे हैं कि चाइना का इसमें क्या एंगल देखने को मिलता है। अब देखिए चाइना, तो आपको पता है कि चाइना इसमें सबसे बड़ा रोल निभा रहा है। चाइना मालदीव में इन्वेस्ट कर रहा है, वो भी थोड़ा मोड़ा नहीं, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में इन्वेस्ट कर रहा है। और उसी इन्वेस्टमेंट का एक नाम है BRI। BRI मतलब क्या होता है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। और ये जो BRI का जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं वो क्या है? सिल्क रूट का तो आप लोग नाम सुने होंगे। ये पुराना वाला सिल्क रूट नहीं, चाइना बहुत पहले जब दूसरे देशों से व्यापार करता था तो उस जिस रास्ते से वो व्यापार करता था उसका नाम रखा था सिल्क रूट। ठीक है, हम लोग कभी किसी और वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि उसका नाम सिल्क रूट ही क्यों करेगा। वैसे शॉर्ट में अगर समझेंगे तो रेशम का व्यापार चाइना काफ़ी करता था, और जिस रास्ते से वो करता था उस रास्ता का ही नाम वो दे दिया सिल्क रूट कहते हैं उसको, यानी कि रेशम मार्ग कहते हैं। अब इनका जो नया प्रोजेक्ट है न्यू सिल्क रूट, ये क्या है? इनका लक्ष्य है कि दुनिया के तमाम इकोनॉमी को हम चाइना से जोड़े। यानी ये न्यू सिल्क रूट अगर जो प्रोजेक्ट की हम बात करें तो इनका एक ही टारगेट है कि वर्ल्ड का इकोनॉमी को किसके साथ जोड़ दें? चीन के साथ। चाइना चाहता है कि दुनिया के तमाम इकोनॉमी, यानी दुनिया के तमाम देश हमसे व्यापार करें, और इससे क्या होगा?
ताकि चाइना अपने एक्सपोर्ट को, आपको पता है चाइना का मैन्युफैक्चरिंग बहुत सस्ता है और वो चाहता है कि पूरा दुनिया में चीन का सामान का इस्तेमाल हो। इससे चाइना का इकोनॉमी क्या होगा, काफ़ी बूस्ट होगा, चीन लगातार मजबूत होगा। इसी तरह से आप देखे होंगे कि जो पीओके का जो लाइन है वहाँ भी चाइना अपना जो है अच्छा खासा इन्वेस्ट करके वहाँ पे सड़क बनाया है। तो चाइना हर देश के मतलब हर एक देश पे उसका टारगेट है। कभी वो पाकिस्तान पे टारगेट कर रहा है, कभी वो श्रीलंका में कई सारे पोर्ट को वो खरीद लिया है, श्रीलंका को भी लगभग कैप्चर करने के चक्कर में क्या करीब करीब वो कर ही लिया है। मालदीव पर इनका निशाना, तो देख लीजिए ये जो पूरा मामला जो कैसे कैसे घर आया है, ठीक है। और यही चीज़ जो है आप जो देख रहे हैं, हालांकि चाइना के एंगल से अगर आप देखिएगा तो वो ठीक लगेगा आपको, लेकिन अगर हम भारत के नज़रिए से देखा जाए तो भारत इस पर काफ़ी हद तक क्या है, चिंतित दिखता है। और ये चिंता होना सही भी है क्योंकि हमने वहाँ पर अच्छा खासा इन्वेस्ट किया हुआ है। आज देखिए अगर इंडिया का आप अगर मैप को थ्रू आउट अगर समझाने का कोशिश करें तो यहाँ पर आपका बांग्लादेश है, भूटान है। बांग्लादेश तो कुछ खास वैसे भी महत्व नहीं रखता है, भूटान वगैरह भी अब चाइना के फेवर में आ गया। इधर नेपाल भी देख रहे हैं चाइना के फेवर में, इधर पाकिस्तान तो खैर ख़त्म ही कर लीजिए मान के चलिए, इधर श्रीलंका को भी ले लिया, इधर मालदीव को भी ले लिया। तो देखा जाए तो कुल मिला जुला के सभी जगह से हमारा जो है मामला क्या हो रहा है, पत्ता साफ होते जा रहा है और इस तरह से भारत को घेरने का कोशिश हो रहा है। ये हमारे जो इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें तो वहाँ पे भारत थोड़ा सा बैकफुट पे नज़र आता है। इसलिए भारत चाहेगा कि हम इस रिश्ते को फिर से सुधारने का प्रयास करें। हालांकि मालदीव के पीएम ने स्टेटमेंट दिया और वहाँ के जो 3 मंत्री थे उनको बर्खास्त करके एक अच्छा मैसेज देने का कोशिश किया। उम्मीद है कि आने वाले समय में भारत और मालदीव के रिश्ते वैसे ही होंगे जैसे कि प्राचीन काल से चलते आ रहे हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग आज का लेक्चर खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो से। थैंक यू।